हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आप लोग SOSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए, तो आप लोग के लिए आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है कि ये किस तरीके की न्यूज़ सुनने को हमें मिल गई यहाँ पे आज, है ना। तो जो मैं बातें बताऊँगा आप लोगों को, आप लोग उन बातों को ध्यान से सुनना। आप लोग यहाँ पे बच्चे, आप लोग सभी क्या कर रहे थे, जैसा कि अभी तक हमें यही पता था कि क्लास 11th में भी हमारे पास 4 डोमेन्स थी। स्टेम था हमारे पास, और ह्यूमैनिटीज़ था, और हमारे पास परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स था, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, और यहाँ पे 21st सेंचुरी स्किल वाला प्रोग्राम था, 21st सेंचुरी स्किल वाला प्रोग्राम था। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डोमेन थी। 4 डोमेन्स में बच्चों ने हर एक डोमेन के लिए अप्लाई किया, लेकिन हुआ क्या कि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, अभी तक हमारे पास कोई मेल नहीं आया, कोई भी रिवर्ट मैसेज भी नहीं आया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। और आज भी डेट अभी कितनी है, 19th ऑफ अगस्त है, यानी कि आज अभी लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं हुए, उन बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, उनके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनो। इस बार जो 11th में एडमिशन होने हैं वो खाली स्टेम के लिए ही एडमिशन होने हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो 11th क्लास के एडमिशन होंगे वो बस स्टेम के लिए ही होंगे। और क्लास 9th के लिए चारों डोमेन्स के ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्लास 9th के बच्चों ने जब फॉर्म फिल किया होगा, उनके ये चारों फॉर्म्स, मतलब चारों डोमेन में से उन्होंने कोई सी भी डोमेन सेलेक्ट करी होगी, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा और मैसेज आ गया। और यहाँ पे जो हमारा स्टेम है, स्टेम जो है वो खाली 11th के लिए ही एप्लीकेबल हुआ है इस बार, और बाकी के जो ये तीनों डोमेन्स हैं वो अभी 11th के लिए ओपन नहीं हुई है। इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल भी छपा है कि 11th क्लास में खाली इस साल स्टेम में ही एडमिशन होगा। और उसी के साथ एक स्टूडेंट ने नन नगरी वाले स्कूल में पता किया, उस बच्चे ने कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि सर मैं गया था पता करने, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि इस साल एडमिशन ह्यूमैनिटीज़ में नहीं होंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का पूछा था या परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का पूछा था, उसने किसी का पूछा था इनमें से, और वहाँ पे ये बताया गया कि एडमिशन इस साल नहीं होने वाले। तो इस साल 11th में ओनली स्टेम के ही एडमिशन होंगे। तो बाकी बच्चों के लिए थोड़ी सी निराशा की खबर है, लेकिन परेशान मत हो, आपके लिए और भी ऑप्शन अवेलेबल है। बाद में भी नॉन प्लान के एडमिशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएंगे स्टार्ट, तो आप वहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हो। अब बात आती है हमारी कि जो सिलेबस है, सिलेबस का पैटर्न क्या है। हर जगह यही पर लिखा है कि एप्टीट्यूड के बेसिस पे जो है आपका एडमिशन होना है। बच्चे मुझसे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर जो एप्टीट्यूड आप करा रहे हो उसी में से आएगा, या फिर कि हमें कुछ और एडिशनल भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे आपको क्या पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे आप लोग जो क्लास 9th हैं वो अगर एडमिशन, मतलब 8th के बच्चे जो 9th में एडमिशन लेने के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, वो अपना 8th का सिलेबस पूरा पढ़ेंगे। 8th के सिलेबस में क्या आ जाएगा उनका, इंग्लिश आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा और सोशल साइंस आ जाएगा। ये आपको पढ़ना है। और साथ में ये जो एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह, ये भी पढ़नी है, लेकिन इसको मिनिमम अमाउंट में कर दो आप। यहाँ पे इसको तो पढ़ना है। एप्टीट्यूड आपका जितना मैक्सिमम था, मैंने कहा था कि वो आपकी पूरी सीरीज चलेगी 7 दिन तक, लेकिन यहाँ पे हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इनफ कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा ये पता चल रहा है कि एप्टीट्यूड भी अपनी वैल्यू रखेगा, लेकिन उतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रखेगा। बाकी अगर डिमांड पड़ती है, मैं एक ही वीडियो में 2-3 कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा दूंगा। बस खाली आप उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, आपके लिए बच्चों इनफ होने वाला है। आप लोग अब जो ध्यान देंगे वो ध्यान देंगे थोड़ा सा इंग्लिश पे, मैथ्स पे, साइंस पे, सोशल साइंस पे और एप्टीट्यूड पे। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है क्लास 9th में जो एडमिशन लेना चाहते हैं। 11th के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आप लोग मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेडिकल के लिए आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, साइंस और एप्टीट्यूड। और इसी में अगर इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो आपको साइंस, मैथ्स और एप्टीट्यूड, यानी कि ये तीनों पढ़ने पड़ेंगे। एप्टीट्यूड तो बच्चे आएगा ही आएगा,
यानी कि जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उस तरीके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि ये जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं आएगा, एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल भी आएगा, तो उसको भी लेकर चलना है। बात रही इंग्लिश की क्लास की कि इंग्लिश की क्लास में हमें क्या क्या आ सकता है, मतलब इंग्लिश का जो पैटर्न आएगा उसमें क्या क्या पोर्शन आएगा, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग सेल्फ तैयारी करते रहिए और साथ में अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा तो मैं इंग्लिश के ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। इंग्लिश में हमारा क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 9th और 11th दोनों के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। 9th और 11th दोनों के लिए सबसे पहली चीज़ आपका टेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ एक्टिव पैसिव आपके क्लियर होने चाहिए, एक्टिव पैसिव आपको आना चाहिए, वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे इस चीज़ के। उसके बाद नरेशन हो गया आपका, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी आना चाहिए। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना पोर्शन है आपका वो सब आना चाहिए, जिसमें हमारा आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। आप लोग इसको एक दिन में भी रिवाइज कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक दिन में रिवाइज हो जाएगा अगर आपको आता है तो। एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। अब यहां पे एक्सक्लेमेटरी भी हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम लोग एडिशनल में लेकर चलते हैं, बहुत रेयर चांस है, लेकिन टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सबसे ज़्यादा मेन फोकस अगर किया जाएगा तो हमारा किया जाएगा प्रीपोजिशन पे और कंजंक्शन पे, ठीक है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया जा सकता है, लेकिन आप लोग सारा जो है इसमें पढ़ लोगे। कुछ नहीं है, कुछ वर्ड्स ही तो होते हैं ये, नाउन प्रोनाउन क्या होती है, कौन से नाउन होते हैं, नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, उसके ऑप्शन। अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया, इसमें से एक वर्ड अंडरलाइन करके दे दिया और बोला कि ये हमारा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो आपको ये बताना पड़ सकता है। तो बस यही इतने सिंपल सा आएगा, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं आने वाला, तो इंग्लिश के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। बात रही सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में आप साइंस, सोशल साइंस और मैथ, इन तीनों पे भी फोकस करो जो आपकी प्रीवियस है। और ये चीज़, और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम रिड्यूस सिलेबस से पढ़ें या जो पूरा सिलेबस है उससे पढ़े। देखो, जो आपने छोड़ रखा है उसको तो अब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसको टाइम दो और पढ़ो। पहले आपने जो पढ़ रखा है सारा रिड्यूस सिलेबस हटा के, मतलब जो हट चुका था उसको हटा के आपने जो पढ़ रखा है उसको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर टाइम बच जाता है आपके पास तब आप क्या करो कि जो आपने सिलेबस छोड़ रखा था उसको भी आप रिवाइज कर लो। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी यही होगी कि हमें एप्टीट्यूड के साथ अपने ये सब्जेक्ट भी लेकर चलने हैं। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। इंग्लिश की क्लास जो है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा और अब आपको दिन में एक ही वीडियो मिलेगी और वो भी मिलेगी आपको इवनिंग में, यानी कि रात को 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी। उसी में आप लोग तैयार करेंगे और मुझे ज़रूरत अगर लगी कि आप लोगों को एप्टीट्यूड में और कराने की ज़रूरत है, हमने बहुत इनफ कर लिया, हमने 8 पोर्शन लगभग कर लिए, 7 से 8 पोर्शन, और भी अगर हमारा कुछ लगता है मुझे कि मुझे एप्टीट्यूड में कराना चाहिए तो मैं उस चीज़ को ज़रूर कराऊंगा आप लोग। अब यहाँ पे बात क्या है कि एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है वो पहली बार हो रहा है एसओएससी में। अब यहाँ पे बात क्या है कि जो एसओएससी का एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो एप्टीट्यूड में ये क्या क्या दे सकते हैं इसका कुछ आइडिया नहीं है। जितना मुझे पता चलता रहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बात रही जो हम रीजनिंग अभी तक कर रहे थे वो भी एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। और जो सब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट आप लोग जो है वो तैयार करेंगे, इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। पैटर्न हमें उस दिन पता चल जाएगा। अगर मान लो जैसे 23 तारीख को हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, 23 तारीख को जो पहला पेपर होगा उस पहले पेपर को हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को आइडिया मिल पाए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप लोगों को देनी थी। बाकी कोई अपडेट आएगी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो बच्चे भी जो है इसके प्रति अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द